हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 हिंदी रीडर पार्ट 2 चूहों की धमा चौकड़ी भाग 6 यानी कि पार्ट 6। और इस पार्ट में आज हम करेंगे इस पार्ट के प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, लड़के कहाँ बतिया रहे थे। ये पेज 280 पर है। लड़के कहाँ बतिया रहे थे। दूसरा प्रश्न है, सभी लड़के किस बात से सहमत थे। तीसरा प्रश्न है, नए अध्यापक का नाम क्या था। उसके बाद पेज नंबर 281 पे यानी कि 281 पर है। यहाँ पर है प्रश्न उत्तर। पेड़ों के झुरमुट में खड़े होकर लड़के क्या कर रहे थे। बिचकन कौन था। आसनसोल स्टेशन पर क्या हुआ और बच्चों की किस जिद के सामने बूढ़े सज्जन को झुकना पड़ा। ये प्रश्न उत्तर हैं। ये सभी इकट्ठे आप एक साथ ही करेंगे। तो प्रश्न उत्तर मैंने पहले से ही लिखे हुए हैं, एक एक करके प्रश्न पढ़ूंगी और उसके बाद उसका उत्तर। तो सबसे पहले पाठ का नाम, नंबर और नेम लिखेंगे और यहाँ पर डेट डाल देंगे। आप लोग जिस डेट को आपको काम दिया गया है वो डेट जरूर डालेगा। प्रश्न उत्तर हेडिंग डालेंगे। पहला प्रश्न है, लड़के कहाँ बतिया रहे थे। तो लड़के कहाँ बतिया रहे थे। लड़के पेड़ों के झुरमुट में खड़े होकर बतिया रहे थे। बतियाने का मतलब बातचीत करना। जैसा प्रश्न पूछा जाता है वैसा ही उत्तर दिया जाता है। तो यहाँ पर बतियाना पूछा है, कहाँ बतिया रहे थे, तो वो पेड़ों के झुरमुट में खड़े होकर बतिया रहे थे। यानी कि पेड़ों का जो झुंड था वहां पर खड़े थे, छांव में, इसकी पेड़ों की छांव में खड़े होकर बतिया रहे थे। दूसरा प्रश्न है, सभी लड़के किस बात से सहमत थे। इसका उत्तर है, सभी लड़के इस बात पर सहमत थे कि जो नए अध्यापक स्कूल आने वाले हैं उनसे वे बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि जो भी नया टीचर आएगा उनसे हम नहीं पढ़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम शरारत करेंगे या कुछ भी करें लेकिन उनसे नहीं पढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है, नए अध्यापक का नाम क्या था। तो इसका उत्तर है, नए अध्यापक का नाम काली कुमार तर्कालंकार था। इसके बाद प्रश्न 4, पेड़ों के झुरमुट में खड़े होकर लड़के क्या कर रहे थे। यानी कि पेड़ों की छांव में क्या कर रहे थे वो। तो इसका उत्तर है, पेड़ों के झुरमुट में खड़े होकर लड़के स्कूल में आने वाले नए अध्यापक के बारे में बतिया रहे थे। जो नए टीचर आने वाले थे उनके विषय में, उनके बारे में वो बातचीत कर रहे थे कि क्या करना है आगे। इसके बाद प्रश्न 5, बिचकुन कौन था। जो बिचकन था वो कौन था। तो बिचकन स्कूल के लड़कों में एक छोटा सा लड़का था। यानी कि जो लड़के थे, स्कूल के बच्चे थे, उन्हीं में से एक छोटा सा लड़का था। कभी कभार वह कुछ अटपटी सी कविता कर लिया करता था। यानी कि जो भी बातें करता था वो कविता के रूप में करता था और उसी को फिर वो सारे बच्चे गाने लग जाते थे। तो ये आपके प्रश्न 5 का उत्तर है, बिचकन कौन था। बिचकुन कौन था। स्कूल के लड़कों में एक छोटा सा लड़का जो कभी कभार कुछ अटपटी सी कविता कर लिया करता था। इसके बाद प्रश्न 6, आसनसोल स्टेशन पर क्या हुआ था। आसनसोल स्टेशन पर आते ही बूढ़े सज्जन वहां स्नान करने के लिए उतर पड़े। तो ये उतर पड़े, वो नीचे उतर गए और उनके वापस लौटते ही बिचकन ने चेतावनी देते हुए कहा, इस डिब्बे से उतर जाने में ही आपकी भलाई है। वो उनको चेतावनी देता है, वार्निंग देता है कि आपको उतरना ही पड़ेगा इस डब्बे से। इसके बाद
बच्चों की किस जिद के सामने बूढ़े सज्जन को झुकना पड़ा? ये प्रश्न है आपका क्वेश्चन 7। तो वर्धमान स्टेशन पर जब बूढ़े सज्जन उस डब्बे से उतरकर दूसरे डब्बे में जाने लगे तो लड़कों ने उन्हें उसी डब्बे में सफर करने की जिद की। पहले तो उन्होंने वार्निंग दी, चेतावनी दी कि आपको उतरना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने जब वो वर्धमान स्टेशन पे उतरे उनका सारा सामान जो था खाने पीने की चीजें वो खा गए, और इसके बाद भी जब वो उतरने लगे तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं आप नहीं उतरिए, आप इसी डब्बे में सफर करिए। फिर उसके बाद क्या किया था? उसके बाद उस बूढ़े सज्जन ने उन सबको सारी, जब स्टेशन नेक्स्ट आया, अगला स्टेशन आया, तो पहले मिठाई दिलाई और फिर उनको बाकी सामान दिलाया, खाने की चीजें दिलाई, आम दिलाए, मिठाई दिलाई, जिससे वो खुश हो गए। तो ये प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में करने हैं साफ सुंदर राइटिंग में, और इनको याद भी करना है। ठीक है बच्चों, अभी के लिए इतना ही। पार्ट 2 के प्रश्न उत्तर जो अभी मैंने कराए हैं ये अपनी कॉपी में करिए और याद करिए। बाय बच्चों।